नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल रीजनिंग गुरु ट्रिक्स पर। रीजनिंग गुरु ट्रिक्स पर आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड सीरीज मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगे, कंसेप्ट मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत चीज़ें डिफरेंट सीखने को मिलेंगी अलग अलग तरीकों से। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर रेगुलर आपको वीडियोज मिलेंगी, साथ में मैं आपको होमवर्क दे करके जाऊंगा। और पीपीटी और क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सीट कहां पर मिलेंगे ये सारी डिटेल हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के बारे में हम बताएं कि लेटर सीरीज जो है वो आज का टॉपिक है और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत बेहतरीन पैटर्न देखने को मिले हैं और सारे रेलवे एग्जाम में आपके काम आने वाला है। ग्रुप डी आपका पेपर होने वाला है, एनटीपीसी बाद में हो जाएगा और बाकी एएलपी टेक्नीशियन और किस तमाम रेलवे के एग्जाम को कवर करेगी इस क्लास में। आपको लेटर सीरीज में जितने भी पैटर्न बनते हैं और ना केवल ग्रुप डी में बल्कि जितने भी रेलवे एग्जाम के जितने भी सवालों का निचोड़ है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी और आपको क्या क्या चाहिए इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो लेटर सीरीज की शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक और क्लास नंबर 4 है ये। क्या 3 देखी आपने भाई? प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने आपके लिए, वो प्लेलिस्ट कवर कर लो। 30 मास्टर क्लासेस बाय विक्रमजीत सर, 30 मास्टर क्लासेस बाय विक्रमजीत सर। ठीक है, तो क्लास नंबर 4 आज हम देखते हैं और इस वीडियो का टारगेट है कि आप इस वीडियो के 5000 लाइक्स पहुंचाओगे, फिर आपको एक गिफ्ट मिलेगा। 5000 लाइक्स ही तो करने हैं, फिर फ्री में गिफ्ट मिलेगा भाई। बुक दे दूं, बैच दे दूं, पता नहीं क्या क्या दे दूं। ये आपका टारगेट है। बस लाइक पे क्लिक कर दो, हो गया टारगेट पूरा। इतना ही तो था। चलो यहां देखो, अब हम जुड़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल आया है, क्या पैटर्न रहा है, क्या है, इसके बारे में सोचिएगा। सबसे पहले क्या सोचना होता है जैसे ही आपके सामने लेटर सीरीज आती है, तो सबसे पहले क्या दिमाग में लाना होता है पहले उसको समझते हैं। याद रखिएगा बच्चे, लेटर सीरीज में सबसे ज्यादा पैटर्न देखने को मिले हैं प्लस और माइनस के, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड के। सबसे ज्यादा आपको प्लस और माइनस को देखने को मिलेंगे। तो पहले लेटर से पहला लेटर देखना है। देखो, पहले लेटर से पहला लेटर देखना है। अब आप एफ से आर देखोगे। एफ ये 6 नंबर पे, आर ये 18 नंबर पे, तो प्लस 12 हुआ है। उसके बाद फिर से प्लस 12 हुआ है। उसके बाद फिर से प्लस 12 और उसके बाद फिर से प्लस 12 होगा। तो 16 और 12 28 और 28 पे क्या होगा? बी, यानी कि बी से शुरुआत होगी, एक ऑप्शन कैंसिल। अब इसमें एक चीज और आती है, मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं कराता, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं प्रीवियस ईयर के साथ। इसमें एक कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि गुरुजी जब हम कोई प्लस करते हैं और जब जेड के बाद चला जाता है, जेड के बाद चला जाता है, तो क्या आएगा, ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है बच्चे को। और एक और दिक्कत होती है कि कितना प्लस हुआ है ये कैसे पता करें, कितना प्लस हुआ है। जैसे कैसे पता कि 18 और 4 में प्लस 12 हुआ है। ये दो दिक्कतों को मैं पहले क्वेश्चन में ही सोल्व कर दूंगा, जो कि आने वाले सारे सवालों में काम आएगा। अभी कंसेप्ट सीखेंगे इसका, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो प्लस 12 बी से शुरुआत है, फिर आगे हम देखें तो आर से डी प्लस 12 हुआ है ना, डी से पी फिर प्लस 12 हुआ है। ये 4 नंबर, ये 16 नंबर। देखो 26 तक तो दिख जाता है, ये 4 नंबर, ये 16 नंबर तो दिख रहा है प्लस 12। लेकिन जेड के बाद वापिस से ए बी सी डी ई, वहां जब शुरुआत करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वहां दिक्कत आती है और उस दिक्कत को आज मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता है आप किसी भी लेवल के बच्चे हो, मैं ये मानता ही नहीं कि आपको रीजनिंग आती है नहीं आती है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आती है तो मेरे तरीके से नहीं आती, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, और अगर नहीं आती तो मेरे लिए और भी खास बात है। ऐसे बच्चों को तो बहुत खतरनाक सिखाऊंगा मैं। आ जाओ यहां देखते हैं। तो पी से फिर प्लस 12 किया, आपका बी बना, और बी से फिर प्लस 12 करेंगे तो प्लस 12 करेंगे, 12 और 2 14, यानी कि बी एन बनेगा। एन बनेगा तो ये ऑप्शन खत्म, ये तो है, ये ऑप्शन खत्म, और ऑप्शन से बी इज द राइट आंसर। मैं अब आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, ठीक है।
पहला दो सवालों का जवाब देना था मेरे को कि कितना प्लस हुआ है ये कैसे पता करें, जेड के बाद अगर चला जाता है तो, और जेड के बाद पहुंचाने के लिए प्लस करके क्या आएगा ये कैसे पता करें। पहले तो कितना प्लस हुआ है ये कैसे पता चले कि 18 और 4 में कितना प्लस हुआ। आपके माइंड में ये भी आएगा कि -14 भी तो हो सकता है ना, -14 भी तो हो सकता है, ये 18 4 तो +12 ही कैसे हुआ, ध्यान से समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दे रखा है, पहला मैं आर और डी में ही ले लेता हूं क्योंकि आर और डी दे रखा था, तो आर 18 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, तो कितना प्लस हुआ है ये कैसे पता चले। ठीक है, अभी कितना प्लस है क्योंकि आर से हम डी तक जाएंगे तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड फिर ए बी सी डी पहुंचना पड़ेगा ना भाई। देखो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसके बाद वापिस ए बी सी डी, ऐसे पहुंचना पड़ेगा ना, है ना। तो आर से डी जेड के बाद देखते ही कैसे पता चले कि कितना प्लस हुआ है। तो उसके लिए सिंपल एक तरीका अपनाना कि ये 26 से कितना, ये 26 से कितना कम है, 26 से कितना, क्योंकि लेटर 26 होते हैं, 26 से कितना कम है ये देख लो कि 18 जो है 26 से 8 कम है और 4 ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर के +12 हुआ है। 26 से कितना कम है वो देख लो, 26 से कितना कम है वो देख लो, और एक्स्ट्रा कितना है वो देख लो, वही उतना ही प्लस हुआ। क्योंकि आर से पहले हम 26 तक पहुंचेंगे ना, जेड तक पहुंचेंगे, तो आर से 26 तक पहुंचने के लिए +8, फिर जेड, जेड के बाद ए बी सी डी 4 वो हो गए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं आपसे एक और एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल एस से बी कितना हुआ है, एस 19 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, 26 से कितना कम है ये, 26 से 7 कम है, 2 ये एक्स्ट्रा हो गया यानी कि +9 हुआ है, यानी कि ये इसका +9 है। फॉर एग्जाम्पल टी से डी कितना प्लस हुआ है, टी 20 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, 26 से कितना कम है ये 6, और 4 ये एक्स्ट्रा हो गए, 6 और 4 10 +10 हुआ है। तो मुझे आप जवाब दो कि V से आपका E कितना प्लस हुआ है, ये आप जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में। देखूंगा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, जितने कमेंट आएंगे तभी तो पता चलेगा इतने ही बच्चों को समझ में आई, मतलब इतने ही बच्चों का सिलेक्शन होना है, क्योंकि जिनको समझ में आई वही पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को तो समझ में आएगी, और जिनको समझ में आई वो कमेंट में जवाब देगा, जवाब देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने बच्चों का सिलेक्शन निश्चित रूप से है, जवाब दो। ठीक है, दूसरा कि भाई प्लस करके क्या आएगा। अभी तो मैंने ये बताया कि कितना प्लस हुआ है, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्लस करके क्या आएगा। चलो इसको भी समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल एस में हम एस में 10 प्लस करें तो क्या आएगा, वही तरीका एस 19 नंबर पे +10 29, 26 से कितना ज्यादा चला गया भाई, 26 ही तो लेटर होते हैं, 3 ज्यादा चला गया तो सी आएगा। फॉर एग्जाम्पल आर में हम 12 ऐड कर दें, आर 18 नंबर पे +12 30, 26 से कितना ज्यादा है 4, और 4 पे क्या आएगा डी। फॉर एग्जाम्पल हम टी में 12 ऐड कर दें, टी कितने नंबर पे है 20 +12 32, 26 से कितना ज्यादा चला गया भाई, 26 से कितना ज्यादा चला गया 6, 6 पे एफ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यू में 11 ऐड कर दें, यू में 11 ऐड कर दें तो 21 +11 वही 32, और 32 26 से कितना ज्यादा चला गया भाई, 26 से 6 ज्यादा चला गया तो एफ। तो आपसे एक सवाल पूछूं कि वी में हम वी में +9 कर दें तो क्या जवाब आएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके कमेंट्स पढ़ करके मुझे यकीन होता है कि आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो, आप टीचर की बातें मानने वाले बच्चे हो, और आप मेहनती बच्चे हो। बच्चा पढ़ने वाला है, टीचर की बातें मानने वाला है और मेहनती है तो 100% निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होता है। तो कमेंट से पता चल जाएगा, इतने बच्चों का भगवान जरूर सिलेक्शन कराए। चलो बोलो जय माता दी, ओम साई राम भाई। आ जाओ,
अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमने क्या देखा, अगले सवाल में लेटर और नंबर दोनों हैं। भाई लेटर और नंबर दोनों हैं तो दोनों के अलग अलग पैटर्न चलेंगे। चलो पहले लेटर का पैटर्न पता करते हैं। ऑप्शन पे जरूर नजर मारना है। ए से जेड -1 हुआ, जेड से वाई -1 हुआ, वाई से एक्स -1 हुआ, तो एक्स से -1 होगा, यानी कि -1 होगा। तो W से शुरुआत होगी, एक ऑप्शन तो खत्म हुआ। ठीक, और उसी प्रकार Z से Y -1, Y से X -1, X से W -1, W से V बनेगा, V बनेगा, तो दो ऑप्शन तो खत्म हुए, दो ऑप्शन खत्म हुए। अब तीसरे को मत देखना, क्यों ना देखना, मैंने क्या कहा, ऑप्शन पे नजर जरूर रखना। मैक्सिमम बच्चों को ऑप्शन पे नजर ही नहीं रहती। उससे क्या होता है, ऑप्शन पे नजर ना रखने की वजह से टाइम वेस्ट होता है। बच्चा मान लो बी से ए कैलकुलेट कर रहा है, जेड कर रहा है, वाई कर रहा है, फिर पता चल रहा है एक्स कर रहा है, पता चल रहा है एक्स दोनों ऑप्शन में है। इससे अच्छा ये टाइम बचा ना, भले ही 15 सेकंड बचा, 10 सेकंड बचा, लेकिन बचा ना। 10 सेकंड बचाओगे तब जा करके पेपर क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अब सीधा एक्स एक्स दोनों ऑप्शन में है तो हमें नहीं देखना, हमें क्या करना है, अब नंबर की सीरीज पता करनी है कि 3 से 9 बना, 9 से 27 बना, 27 से 81 बना, तो कितना होगा। आप पावर से समझ सकते हो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। अगर आपको पावर याद है तो पावर जल्दी बता पाओगे, क्योंकि 3 की पावर 5 अगर आपको याद है तो जल्दी से कर पाओगे। अदरवाइज इंटू थ्री से भी आप कर सकते थे, यानी कि 3 एकम 3, यानी कि सी ऑप्शन गया। इतना ही सोल्व करके यूनिट डिजिट से ही, 3 × 3 यूनिट डिजिट 9 नहीं है आंसर। ठीक है, वैसे 81 × 3 243 इज द राइट आंसर। नंबर में मल्टीप्लाई 3 था और लेटर में -1 का पैटर्न था। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में देखेंगे क्या हुआ है। देखो अगले सवाल में अगर हम देखें तो पहले लेटर से पहला लेटर देखना है भाई। G से L +5 हुआ है, L से Q +5 हुआ है, Q से V +5 हुआ है, V से +5 हुआ है। ठीक है, +5 +5 +5, 7 और 5 12 और 5 17 और 5 22 और 5 आ गया ना वही सवाल, 22 5 27 और 27, यानी कि 26 से एक ज्यादा, एक ज्यादा तो ए से शुरुआत होगी। अब आप कहोगे गुरुजी आपने ही ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, आप हमें बता रहे हो ए सारे ऑप्शन में है। हाँ, आपको आदत डालनी है ऑप्शन की, आपको देखना है बच्चे, मैं तो पूरा सॉल्यूशन भी बता दूंगा, है ना। मेरा काम तो सिखाना है, इसलिए मुझे पूरा सॉल्यूशन बताना है। पहला लेटर था इस वजह से मुझे पैटर्न समझाना था, बट मैं एज ए स्टूडेंट होता तो पहले ऑप्शन देखता, ए सब में है तो मैं ए को क्यों देखूं, है ना, सब में है तो ए क्यों देखूं। नेक्स्ट, बी से G +5 हुआ, G से L +5 हुआ, L से Q +5 हुआ, और 17 और 5 22 +5 22, यानी कि V होगा। ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, क्या पता 3 ऑप्शन खत्म हो जाते। V से A, V 22 5 27 +5 हुआ, A से F +5 हुआ, F से K +5 हुआ, फिर से +5 करेंगे, 11 और 5 से 16, यानी कि P होगा। ये ऑप्शन खत्म, A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है। तो +5 का इसमें पैटर्न है। देखो मैंने आपको +12 बताया, -1 बताया, +5 बताया, इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें ये सीखने को मिला कि प्लस के पैटर्न ज्यादा है, प्लस कितना भी आ सकता है। दूसरा, अभी तक मैंने जो बताया, पहले लेटर में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी सेम है, सेम की जगह वो डिफरेंट भी पूछ सकता है ना। डिफरेंट पैटर्न भी आ सकते हैं, मतलब पहले लेटर में कुछ और हो, दूसरे लेटर में कुछ और हो, तीसरे लेटर में कुछ और हो, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, चलो वो देखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नंबर भी और लेटर भी दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। MNOPQ बनेगा और सारे ऑप्शन में Q था। आपको क्यों नहीं देखना था, क्योंकि सारे ऑप्शन में क्यों था, लेकिन मुझे सिखाना है इसलिए मैं बता रहा हूं कि MNOPQ +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, तो PQ बनेगा, ये आंसर। अब नेक्स्ट देखो, R से S +1 हुआ, RSTU, देखो R से S +1 हुआ,
प्लस 1 हुआ, प्लस 1 हुआ, तो u v बनेगा, v बनेगा तो ये खत्म और ये खत्म। अब आपको नंबर का पता होना चाहिए भाई, नंबर का भी तो पैटर्न अलग है। 25 से 33, 25 से 33 प्लस 8 हुआ, 33 से 41 प्लस 8 हुआ, 41 से 49 प्लस 8 हुआ, 25 से 33 प्लस 8, 33 से 41 प्लस 8, 41 से 49 प्लस 8। अब हम प्लस 8 करेंगे तो 49 प्लस 8 57, यानी कि ये ऑप्शन कैंसल। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। लेटर में अलग पैटर्न फॉलो हुआ, नंबर में अलग पैटर्न फॉलो हुआ। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा यार, मैं पढ़ा रहा हूं तो। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मैं समझा नहीं पाया। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ गया तो ये मेरी क्वालिटी नहीं है, ये आपकी क्वालिटी की आप इंटेलिजेंट हो। पूरी दुनिया के 99% टीचर जब कमी होती है तो स्टूडेंट में निकालते हैं, और जब तारीफ और खूबी होती है तो खुद में निकालते हैं। और मैं उल्टी स्ट्रेटजी से चलता हूं कि भाई नहीं समझ में आया फिर समझाऊंगा, फिर भी नहीं आया फिर समझाऊंगा, फिर भी नहीं आया फिर समझाऊंगा, लेकिन समझा के मानूंगा कि मेरा समझाया अगर समझ में नहीं आया ऐसे कैसे, फिर तो मेरे में कमी हुई और मैं समझा के मानूंगा। भाई मैं इसी चीज के लिए बना हूं, और बस आपका ये जो प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ करके मुझे इतना अच्छा और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार बच्चे कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। इन्हीं इन्हीं कमेंट्स की वजह से हम मेहनत कर पाते हैं। आपको ये रणनीति पता नहीं समझ में आएगी नहीं आएगी, मैं अपनी तारीफ कर लूं, मैं खुद की तारीफ में बता दूं, उससे ज्यादा अच्छा है मैं आपको ये बताऊं कि भाई मैं समझा के मानूंगा। भाई जिद्दी हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी समझ के मानोगे, जिद्दी बन जाओ। जिद से सिलेक्शन होता है, जिद से कामयाबी मिलती है। जिद है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है। चलो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, नंबर और लेटर का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहला ऑप्शन 48 48 36 36 दे रखा है, यानी कि पहला देखेंगे। देखेंगे तो 3 + 5 8 हुआ, 8 + 5 15 हुआ। नहीं 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 नहीं, 3 + 5 8 हुआ, 8 + 7 हुआ है। अब ध्यान से देखो, 3 + 5 8 हुआ, 8 + 7 15 हुआ। पहले में 5 ऐड हुआ, अब 7 ऐड हुआ, फिर अब 9 ऐड हुआ, यानी कि ओड नंबर की सीरीज ऐड हो रही है। 3 से 5 ऐड हुआ 8, 8 से 7 ऐड हुआ 15, 15 से 9 ऐड हुआ 24, 24 में 11 ऐड हुआ। तो अब कितना ऐड होगा? 5 7 9 11 13 ऐड होगा। तो 35 में 13 ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे तो 48 आएगा, 48 आएगा। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, 48 इज द राइट आंसर। दो ऑप्शन अभी भी बचे हैं, कोई बात नहीं। z से y -1 हुआ, y से x -1 हुआ, x से w -1 हुआ, w से v -1 हुआ, और v से u -1 होगा, और u -1 होगा। तो ये ऑप्शन खत्म, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हालांकि आंसर आ चुका, लेकिन पूरा सॉल्यूशन तो सीखना ही है, सीखने के लिए तो आए हो। 6 + 12 6 + 18 + 6 24 + 6 30 + 6 36 बनेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अब देखो यहां ब्लैंक दिया है तो हमें यहां ढूंढना है कि क्या आएगा। और जब जल्दी आ जाए, जब जल्दी क्वेश्चन मार्क आ जाए या जल्दी ब्लैंक आ जाए तो पहले से नहीं पता कर सकते, हम आगे की सीरीज से पता कर सकते हैं। आगे की सीरीज से कि K से P, देखो K से P से U से Z हम पता कर सकते हैं कि K से P + 5 हुआ, P से U + 5 हुआ, U से Z + 5 हुआ। इनकी नंबरिंग तो याद होगी ना आपको, 11 + 5 16 + 5 U + 5, नंबरिंग 11 16 21। देखते ही नंबरिंग इस तरीके से याद होना चाहिए भाई, देखते ही। अरे इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी प्यारे से यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है, अल्फाबेट नंबरिंग, सर्च करके देख लेना, नंबरिंग।
इतना सर्च करने से आती है क्या मेरी वीडियो? देखो नहीं, अरे ये तो बच्चों की आ गई। नंबरिंग बाय विक्रमजीत सर लिख दो तो आ जाएगी। अल्फाबेट नंबरिंग ये रही। मात्र 12 मिनट की। अरे 5.5 लाख बच्चे आपको इस वीडियो को देख चुके हैं, आप कहाँ पीछे रह गए? 12 मिनट के बाद बुढ़ापे तक चैलेंज है। जिंदगी में कभी याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना। और ईजोटी नहीं बता रखा है कि ईजोटी से कर लो, ये तो बुक्स के कंसेप्ट है। बुढ़ापे तक सेक्टर 17 में क्यों जाना है इसका राज जानोगे आप। और इतनी स्पीड से बताओगे G7H8R18M13W23L12V22K11 रैंडमली बोल रहा हूं, एबीसीडी नहीं बोल रहा। जितनी स्पीड से लोग एबीसीडी बोलते हैं उतनी स्पीड से तो मैं रैंडमली बोल रहा हूं। G7H8R18M13W23L12V12V22K11Q17U21I9S19F6 B16 N14 रैंडमली याद है, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने आप ही बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे, एक बार वो वीडियो देख लेना। चलो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। +5 हो रहा है, यानी कि +5 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ऑब्वियसली पहले भी +5 हुआ होगा, पहले भी +5 हुआ होगा, तो एक ऑप्शन कैंसिल हुआ है +5 करके, यानी कि +5 करेंगे तो F बनेगा, जो कि एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ है। ठीक, अगले में बढ़ते हैं। अब देखो O से S, यहां +5 नहीं है, यहां +4 है, क्योंकि ये 15 नंबर, ये 19 नंबर, 15 और 4 19 हुआ है। 19 से फिर +4 हुआ 23, क्योंकि 23 नंबर पे है। फिर +4 हुआ 23 4 27, तो +4 +4 +4 हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी +4 हुआ होगा। 7 नंबर पे है, 7 और 4 11, 11 पे K होगा, यानी कि +4 करके K आएगा। ये ऑप्शन खत्म। अब अगला लेटर मत देखना, S भी मत देखना, टाइम वेस्ट करवाएगा। N भी मत देखना, टाइम वेस्ट करवाएगा, टाइम वेस्ट करवाएगा। लेकिन एक चीज के लिए थोड़ी सी नजर मारनी है कि भाई पहले +5 हुआ, फिर +4 हुआ, तो उम्मीद है कि फिर +3 हो। तो एक बार नजर मारनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है +5 +4 यहां +5 हो रहा हो, फिर यहां +4 हो रहा, कहीं यहां +5 हो रहा हो, कहीं ये सीरीज फॉलो हो रही हो। सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। या ऐसा हो सकता है +5 हो, यहां +4 हो, यहां +3 हो, इसलिए, है ना। तो V से Y +3, Y से B +3, B से E +3। अब इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, पता चल गया पैटर्न कि +5 है, +4 है, +3 है, तो +2 +1, इसलिए P K के बाद नहीं निकालना, क्योंकि दोनों ऑप्शन में S है, दोनों ऑप्शन में N है। तो सीधा लास्ट वाले लेटर पे देख लो, लास्ट लेटर से J से K +1, K से L +1, L से M +1। एक चीज और, मान लो यहां बदल भी जाती है नंबरिंग, +5 +4 +5 +4 +5, तो भी हमें लास्ट लेटर से मतलब था, क्योंकि SP SP तो सेम, सॉरी SN SN तो सेम थे, तो हमें उनकी पैटर्न से मतलब ही नहीं है। हमें लास्ट वाले लेटर का पैटर्न का मतलब है। J से K, K से L, L से M, तो H से I आया होगा, और H से I +1 हुआ है, तो H से I आया है, तो ये ऑप्शन खत्म। D इज द राइट आंसर। 2022, 2023, 2024, चाहे किसी भी एग्जाम के कहीं पर भी हुआ हो, मैंने जहां अच्छा सवाल लगा छांट के लेके आया। बच्चे एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर के पीछे भागते हैं। अब आप कहोगे सारे टॉपर, सारे टीचर सब यही बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के पीछे भागते हैं। भाई बोलते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के पीछे भागने का मतलब ये नहीं है कि इसी साल के प्रीवियस ईयर कर लो बस। भाई हो सकता है ये पैटर्न +5 +4 +3 +2 +1 24 और 23 में आया ही ना हो, 25 में आया ही ना हो, 22 में आया हो, इसलिए आप 5 साल के प्रीवियस ईयर सोल्व नहीं कर सकते, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। इसीलिए वीडियोस देखनी जरूरत होती है कि टीचर आपके लिए रिसर्च करके लेके आता है। मुझे 2022 के सवाल में ये पैटर्न मिला, तो मैंने सोचा कि यार इस वीडियो में डालना जरूरी है। किसी और साल में नहीं आया हो तो, सारे पैटर्न कवर ना हो तो, इसलिए ये वीडियोज 30 मास्टर क्लास क्यों नाम दिया? मास्टर क्लास है भाई, ये मास्टर बनाएंगे, क्योंकि बहुत तरीके से कंटेंट छाटा गया है, कंटेंट में दम है, इसलिए हम हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखो,
Q से O -2, O से M -2, M से K -2, K से -2 करेंगे, -2 करेंगे तो I, ठीक है। T से R -2, R से P -2, P से N -2, N से -2, N से -2 हम करेंगे तो L होगा। ये खत्म, ये खत्म, दो ऑप्शन बचे। M से K -2, K से I -2, I से G -2, G से -2, E होगा। ये खत्म, C इज द राइट आंसर, C से जवाब है। -2 -2 -2 -2। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, लेटर नंबर की मिक्स सीरीज आए ना तो कोशिश करना कि पहले लेटर से सोल्व करने की। कारण बता रहा हूं, लेटर में क्या होता है, पैटर्न कम होते हैं। लेटर में पैटर्न कम होते हैं, नंबर में तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करना, कुछ भी चल सकता है। लेकिन लेटर में प्लस माइनस से ज़्यादा सवाल मिलेंगे, इसलिए जल्दी सोल्व होने की उम्मीद होती है ना। पहला लेटर तो नहीं देखेंगे भाई, एम 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 सब में है, सब में एम है तो पहला लेटर नहीं देखना है। दूसरा लेटर देखो, जे से एम, जे 10 नंबर, एम 13 नंबर, +3 हुआ है। भाई ये 10 है, ये 13, ये 16 है, ये 22 है। ठीक है, तो जे से एम +3 हुआ, फिर उसके बाद एम से पी फिर +3 हुआ, एम से पी फिर +3 हुआ, +3 +3 +3। अरे 22 क्यों लिख दिया, सेकंड लेटर पे लिखना था ना, 19। हाँ ठीक है, फिर +3, तो फिर से +3 करेंगे, +3 करेंगे तो 19 और 3 22, वी बनेगा। सेकंड लेटर वी बनेगा, ध्यान रखना, सेकंड लेटर वी बनेगा। खत्म, खत्म। फर्स्ट लेटर सेम था इसलिए नहीं चलाया, सेकंड लेटर भी बनेगा। अब थर्ड लेटर में आ जाते हैं, एम से पी फिर +3, पी से एस +3, एस से वी +3, वी से +3, 22 और 5 25, 25 पे वाई बनेगा, वाई बनेगा, थर्ड लेटर वाई बनेगा। ये ऑप्शन खत्म, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मुझे सिखाना है इसलिए सब बताना है। तो हो सकता है कि भाई ऑप्शन में लेटर से हो ही ना, तीनों लेटर सेम दे दे दो ऑप्शन में, तो नंबर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे सिखाना है, इसलिए सब बताना है। ठीक है 72 में 81 कितना प्लस हुआ, +9, 81 में फिर +9, फिर +9, 99 में +9, 99 में +9 कर दिया तो 108 बन गया, और 108 बन गया तो 108 वाला ही आंसर है। डन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखो, ऑप्शन डी 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 सब में सेम है, डी 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 सब में सेम है, नहीं सोल्व करेंगे। अगला ओ से एम 15 13 -2 हुआ, 11 नंबर पे -2 हुआ। भाई ये देख 15 नंबर पे है, देखिए 13 नंबर पे है, ये 11 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे है। 15 से 13 -2 -2 -2 फिर -2 करेंगे। दूसरा लेटर देख रहा हूं, पहला सेम था इसलिए नहीं देख रहा, दूसरा लेटर देख रहा हूं कि -2 होगा, 9 में से 2 गए 7, और 7 पे जी होगा, ये खत्म। तीन ऑप्शन अभी भी बचे हैं, है ना। अब देखो थर्ड लेटर भी सेम है, भाई थर्ड लेटर में सेम, सी सी सी, यानी कि लेटर पूछ करके तो कंफ्यूज कर रहा है, अल्टीमेटली वो नंबर ही पूछना चाह रहा था। क्यों, कारण क्या है कि भाई डीजीसी सेम है, सेकंड में भी डीजीसी सेम है, इसमें भी डीजीसी सेम है, तो लेटर का तो यूज ही नहीं है जब सेम ही है, तो अल्टीमेटली नंबर का सोचना हमें, तो नंबर का सोचते हैं। नंबर का पैटर्न है, देखो 4 में 9 +5 हुआ, 9 में 25 +7 हुआ। अब एक बात से ध्यान से सुनना, +7 नहीं हो रहा, 4 में 9 +5 हुआ, 9 में 25 प्लस डिफरेंट, स्क्वायर भी तो है, बिल्कुल स्क्वायर है, स्क्वायर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, क्यूब दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना है, स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो भी स्क्वायर के बारे में सोचना है,
क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो भी क्यूब के बारे में सोचना है, ठीक है, क्योंकि प्लस से हो नहीं रहा था, पहले प्लस के बारे में ही सोचना होता है। लेकिन जल्दी जंप करे तो मल्टीप्लाई क्यूब स्क्वायर के बारे में सोचना है। क्यूब स्क्वायर डायरेक्ट दिख जाए या उसके नजदीक दिख जाए, नजदीक का मतलब समझ रहे हो, यहाँ 4 की जगह 3 लिख दूं, 9 की जगह 8 लिख दूं, 25 की जगह 24 लिख दूं, 49 की जगह 48 लिख दूं, मतलब -1 -1 -1 -1 स्क्वायर करके -1, तो वो भी तो नजदीक हुआ। लेकिन स्क्वायर में एक खेल है, क्या, 2 का स्क्वायर हुआ, यहां 3 का स्क्वायर हुआ, यहां 5 का स्क्वायर हुआ, यहां 7 का स्क्वायर हुआ। अब आप देखोगे 2 3 5 7 तो कोई सीरीज ही नहीं है भाई। 3 5 7 तो समझ में आ रहा है कि +2 या ओड नंबर, लेकिन यहां +1 ऐसा नहीं। और एक सीरीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है और सबसे ज्यादा पूछी जाती है। वो कौन सी सीरीज होती है? वो होती है प्राइम नंबर की सीरीज। प्राइम नंबर का डिफरेंस, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर का क्यूब। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या सबसे कम पूछी जाती है, ठीक है। अभाज्य संख्या कम पूछी जाती है, कारण क्या है कि अभाज्य संख्या याद नहीं रहती है। एक ऐसी श्रृंखला है ये जो रैंडमली चलती है। 2 के तुरंत बाद 3 आ गया, फिर 2 छोड़ के 5, 2 छोड़ के 7, फिर 4 छोड़ के 11 आया, फिर 2 छोड़ के 13 आ गया, फिर 4 छोड़ के 17 आया, फिर 2 छोड़ के 19 आ गया। 100 नंबर तक अभाज्य संख्या याद रखना, 100 नंबर तक। जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है। 100 नंबर तक अभाज्य संख्या याद रखना। याद रखोगे तो देखते ही समझ में आ जाएगी कि है क्या, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो P से N 2 कम हुआ, N से L 2 कम हुआ, फिर 2 कम होगा, तो 2 कम होगा तो J बनेगा, J बनेगा तो एक ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म हो गया -2 से। नेक्स्ट अगला, T से S 1 कम हुआ, S से R 1 कम हुआ, R से 1 कम होगा, Q बनेगा, एक और ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन अभी भी बचे हैं। M से J 3 कम हुआ, J से G 3 कम हुआ, G से 3 कम हुआ, D बनेगा, एक और ऑप्शन खत्म, B इज द राइट आंसर। आपको 2025 के भी सवाल दिखेंगे, 22 के भी दिखेंगे, 23 के भी दिखेंगे, 24 के भी दिखेंगे। बेहतरीन कंटेंट के लिए 4 साल का रिसर्च दिख रहा है आपको खुद, आपको ऐसा नहीं दिख रहा ना सिर्फ 2025 के इकट्ठे ले आओ। कई टीचर होते हैं 2025 के इकट्ठे ले आएंगे, मैक्सिमम 2024 के ले आएंगे। कारण पता क्या है भाई, 25 सवालों 2025 के देखने हैं तो कम क्वेश्चन पे रिसर्च करना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, बैकग्राउंड में कम पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को कौन सा पता है? नहीं, यही तो खास बात है, कंटेंट में दम है इसलिए हम हैं। आज से मेरी ये टैगलाइन बनेगी, आप कमेंट करके दिखाओ एक बार यही लाइन, कंटेंट में दम है इसलिए हम हैं। हम है मतलब हम है, आप नहीं हो। आप लिखोगे कंटेंट में दम है इसलिए हम है, वाओ हम है। हाँ आप भी बनोगे, जब सिलेक्शन ले लोगे तब आप भी बनोगे, टेंशन ना लो, सिलेक्शन ही तो चाहिए आपसे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, तो प्रैक्टिस आप इस बुक से कर लेना, और प्रैक्टिस के साथ साथ हर एक 3300 सवालों को आपको सोल्व तो करना ही है, और जो समझ में ना आए या जिसमें टाइम वेस्ट हो उसका सॉल्यूशन जरूर पढ़ना। इसके सॉल्यूशन बड़े बेहतरीन बनाए हैं, सारा खेल सॉल्यूशन का होता है। क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको कई जगह मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन तो मेरी बुक में ही मिलेंगे ना भाई, तो इसलिए आप इसका एक एक सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर देखना है ना, पहले लेटर से पहला लेटर देखना है, ठीक। फिर दूसरे लेटर से दूसरा लेटर देखना है, तो समझते हैं एफ से के भाई, एफ 6 नंबर पे, के 11 नंबर पे, तो +5 हो गया, 6 और 5 11, फिर 11 और 5 16, फिर 16 और 5 21, फिर 21 और 5 26, यानी कि जेड से शुरुआत होगी। अब जेड से शुरुआत होगी तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर, ठीक है। अब हमें तो सीखने आए हो ना भाई, यहां पर सीखने आए हो तो सिखाएंगे, है ना। तो पूरा सॉल्यूशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीखना जरूरी है, ठीक है।
मैंने बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे चीजें एनालाइज की कि बहुत सारे टीचर्स सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, कुछ टीचर बस इतना ही सॉल्यूशन बताएंगे, बोला नहीं ये आंसर है। भाई एग्जाम पॉइंट वैसे तो बता दिया, लेकिन नॉलेज ज्यादा बढ़ानी है, और मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही रहता है, क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनेगा कंप्लीट, सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा, इसलिए डिटेल सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा। अगले पे भी बात कर लेते हैं। अगले पे मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हो सकता है जेड से दो ऑप्शन होते तो तब क्या करते हैं, मैं आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा। ई से ए -4, ए से डब्ल्यू -4, डब्ल्यू से एस -4। देखो ई से ए कम 4 कम हो गए, ए से डब्ल्यू 4 कम हो गए, डब्ल्यू से एस 4 कम हो गए, और एस से -4, 19 में से 4 गए 15, और 15 पे ओ होगा, यानी कि +5 का पैटर्न है, -4 का पैटर्न है। उसके बाद डब्ल्यू से बी, भाई डब्ल्यू से बी ये 23 नंबर और ये 2 नंबर, तो 3 यहां बच गए, 2 ये हो गए, यानी कि +5 हुआ है। बी से जी +5 हुआ है, जी से एल +5 हुआ है, तो एल से +5, एल +5 करेंगे, 12 5 17, यानी कि क्यू होगा, यानी कि +5 है। ये पैटर्न है +5 -4 +5, ठीक है। ओ होगा, क्यू होगा, जेड होगा, डी पहले ही आंसर निकल चुका। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चे। अगले सवाल में U से W, U से W 2 ऐड हो गया। भाई U 21 नंबर, W 23 नंबर, 23 और 2 25, 25 और 2 27, मतलब A, यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। ये क्या बना, U से W +2, W से Y +2, Y से A +2, तो A से +2 करेंगे, +2 करेंगे, यानी कि A +2, C से शुरुआत होगी, एक ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब अगला लेटर P है, O है, O है, तो अगले लेटर की तरफ देखेंगे। C से F +3, देखो C से सेकंड लेटर, सेकंड लेटर से सेकंड लेटर, फिर दूसरे लेटर से दूसरा लेटर, F से I +3, I से L +3, L से फिर +3 होगा, 12 और 3 15, यानी कि O होगा, यानी कि पहला ही लेटर में +2 हुआ, फिर +3 हुआ। अब अगला, अब कईयों के मन में ये आएगा +4 होगा, भाई ये भी तो हो सकता है, +2 +3 +2 +3 +2 +3, तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है। अब ओ ए है, तो ए का मत देखो, सिखाने के लिए मैं बता दूंगा, बट ए का मत देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा नंबर देखो। क्यों? क्योंकि ओ ए सेम ऑप्शन है, सी ओ ए, तो ये तो पता चल ही गया सी ओ ए होगा। अब नंबर का, नंबर देखो बच्चे, ये 4 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 39 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। अब 4 से 9 +5 है ना, 9 से 19 +10, 19 से 39 +20, 5 का डबल 10 का डबल 20 का डबल 20 का 20 का डबल 40, यानी कि +40 होगा, यानी कि 79 आएगा, 79 आएगा तो सी खत्म, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। वैसे अब सिखाने के लिए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। के से ओ, के से O +4 हो रहा था, O से S +4 हो रहा था, S से W +4 हो रहा था, फिर +4 हो रहा था, ठीक है। 23 और 4 27, यानी कि A होगा, ठीक। तो D इज द राइट आंसर, D सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो सिंपल है, 1 से 3, 3 से 7, पहले नंबर से पहला नंबर देखेंगे, पहले लेटर से पहला लेटर देखेंगे, है ना। तो 1 से 3 अगर हम देखा तो +2 हुआ, 1 से 3 +2 हुआ, 3 से 7 +4 हुआ। अब दो चीजें माइंड में आई, +2 से +4, +4 से +8 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। क्यों माइंड में आई? देखो +2 फिर +4 फिर +6, इसलिए E1 की सीरीज चल रही है। एक +2 का डबल +4 का डबल का +8 का डबल का +16, ये डबल की सीरीज चल रही है, ये E1 की सीरीज चल रही है। तो दोनों दिमाग में आए तो दोनों दिमाग में आने भी चाहिए, है ना।
कि 1 से 3 +2, फिर +4, फिर +6 होगा या +8 होगा। यानी कि 13 से शुरुआत होगी +6 से, और 15 से शुरुआत होगी +8 से। तो 13 भी ऑप्शन में और 15 भी ऑप्शन में। कितने बेहतरीन ऑप्शन बनाए हैं। उसको भी मालूम था कि बच्चे के दिमाग में ये दोनों आएंगे, तो दोनों ऑप्शन में रख देता हूं। चलो देखेंगे, आगे देखेंगे क्या गड़बड़ होगी, आगे देखेंगे। ठीक है, ए से डी +3 हुआ, डी से जी +3 हुआ, जी से फिर +3 हुआ। तो जी से +3 करेंगे, जी से +3, 7 और 3 10, और 10 पे जे होगा। तो जे से शुरुआत होगी। अब जे से शुरुआत होगी, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। नंबर में तो ऑप्शन में वो खेल गया कि 13 भी दे देता हूं, 15 भी दे देता हूं, लेकिन लेटर में उसने टाइम बचा है। वो हर एक चीज में टाइम वेस्ट नहीं करवा सकता आपका। वो कुछ जगह टाइम वेस्ट कराएगा और कुछ जगह टाइम वेस्ट बचाएगा, और वही टाइम आपको बचाना है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया +2 +3 +2 फिर +3। और अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये +2 +4 +6 है या +8 है। देख लो ऑप्शन से, भाई ए आंसर है, तो 15 से शुरुआत हुई, यानी कि 13 वाला नहीं होगा, 15 वाला होगा। डन, क्लियर है। पूरा पैटर्न बता देता हूं, आगे देखो। z से y -1, y से x -1, x से -1 w होगा। आंसर आने के बाद भी मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, मतलब समझो आप बच्चे। बेटा एक तो मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन तो बुक में मिल जाएंगे। सॉल्यूशन पढ़ने आए हो क्या? बुक में जाके पढ़ लो भाई, मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्यूशन पढ़ने आए हो तो आप सबसे बेवकूफ इंसान हो। और यूट्यूब पे आज मैक्सिमम यही चल रहा है, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है, वो तो बुक में दे रखा है। एज ए टीचर आप सॉल्यूशन पढ़ने नहीं आए हो, ये आंसर आ चुका, उसके बाद भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आप कंसेप्ट सीखने आए हो। भले ही ये प्रीवियस ईयर का हो, लेकिन इससे कंसेप्ट सीखेंगे कि हो सकता है जे जो है 2 ऑप्शन में होता, फिर क्या करते। तो पूरा सॉल्यूशन सीखना जरूरी है, इसलिए ही मेरी क्लासेस जरूरी है। मैं अलग टीचर क्यों कहलाता हूं कि भाई कंसेप्चुअल तरीके से ट्रिक्स भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे। डिटेल में जिसको पढ़ना है ना वही मेरे से जुड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा, और सिलेक्शन वाले स्टूडेंट चाहिए भाई। आप हो ना सिलेक्शन वाले, होगा आपका सिलेक्शन। चलो यहां देखो, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें अब हम -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, तो -1 W होगा। यानी कि पहले +3 हुआ, फिर -1 हुआ। ठीक है, अगले में C से F फिर +3, F से I फिर +3, फिर +3 होगा। यानी कि यहां पर -1 था, X -1 W था। ठीक, अब +3, यानी कि +3 -1 +3 का पैटर्न है। C से F +3, F से I +3, यानी कि I +3 होगा, 9 और 3 12, 12 पे L होगा। क्लियर है, पूरा बता दिया। डन, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, D से L, D 4 नंबर, L 12 नंबर, +8 +8 +8, यानी कि पहले लेटर में +8 +8 +8 दिखाई दे रहा है। तो +8 +8 +8 देखेंगे। ठीक है, चलो 4 में 8 जोड़े 12, 12 पे L होता है, 12 में 8 जोड़े 20, 20 पे T होता है, फिर +8 जोड़ेंगे, 20 और 8 28, 26 से कितना ज्यादा है 2, यानी कि B होगा। फिर +8 करेंगे, 8 2 10, और 10 पे J होगा। ये खत्म और ये खत्म दोनों। अब G से O +8 होगा, O से W +8 होगा, W से E +8 होगा, E से +8 करेंगे, और 8 और 5 13 M होगा। ये खत्म, D इज द राइट आंसर। सब में ही +8 है, तो इसको आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंट होता तो पूरा सॉल्यूशन बताता, लेकिन सब में ही +8 था, तो बस ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में H से C -5 है भाई। H 8 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, तो 5 घट गया ना। अब ये फिर 5 -5 है, ये मैं आपको सिखा चुका है कि नहीं, ये मैंने आपको सिखाया था ना। कहाँ गया, देखो प्लस कितना होगा। अच्छा, प्लस का बताया था, माइनस का नहीं बताया था। चलो
ये और कंसेप्ट सिखा देता हूं। देखो प्लस का तो मैंने कंसेप्ट सिखा दिया था। दो चीजें हैं प्लस में। प्लस में एक तो ये पता करना कि कितना प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, कि आर से डी देखें तो कितना प्लस हुआ है, एस से बी देखें तो कितना प्लस हुआ है ना, एस से बी देखें तो कितना प्लस हुआ है, टी से डी देखें तो कितना प्लस हुआ है। पहले तो यही पता होना जरूरी ना कितना प्लस हुआ है, और उतना ही प्लस करके हम पता करें क्या लेटर आएगा। तो दो सवाल बनते हैं, कितना प्लस हुआ है, और किसी लेटर में अगर प्लस कर दें, +10 कर दें, +8 कर दें, तो क्या लेटर आएगा। वो तरीका मैंने आपको सिखाया। इस क्वेश्चन से मैं आपको माइनस वाला कंसेप्ट सिखा देता हूं। इसमें भी दो कंसेप्ट बनते हैं, कितना माइनस हुआ ये पता करें, और कुछ माइनस करके क्या आएगा ये पता करें, जैसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं। ठीक है, सी से x -5 हुआ, मान लो -5 हुआ, मैं समझा दूंगा सी से x कैसे पता चला -5, देखते ही कैसे पता चले। बच्चा कंफ्यूज होता है सी बी ए जेड वाई एक्स वापिस आने में। आ जाओ, x से s -5 हुआ, s से n -5 हुआ, n से -5 होगा, और 14 में से 5 गए 9 पर आए होगा। ये खत्म, दो ऑप्शन खत्म, सॉरी एक ऑप्शन खत्म, एक तो खत्म ना। नेक्स्ट देखेंगे, k से f -5 हुआ, 11 में से 5 गए 6, 6 से -5 a हुआ, a से फिर माइनस, प्रॉब्लम वहीं आती है, a से z y x वापिस रिवर्स में चले जाते हैं, -5 हुआ, v से q -5 हुआ, q से -5 होगा, l होगा, सारे ऑप्शन में यही है। ठीक है, n से i -5 हुआ, i से d -5 हुआ, ठीक है, d से y -5 हुआ, y से t -5 हुआ, t से -5 o करेंगे, यानी कि p वाला खत्म। अब नंबर का अलग से चल लो भाई, नंबर 7 है, 13 है, 19 है, 25 है, 31 है, क्वेश्चन मार्क, नंबर की सीरीज अलग से। +6, फिर +6, फिर +6, फिर +6, और फिर +6, यानी कि 37 होगा। 37 इज द राइट आंसर, 36 गलत, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है, ए सही जवाब है। अब मैं आपको ये सिखाने वाला था कि जैसे h से 3 देख लिया, 8 से 3 देख लिया, डायरेक्ट दिख रहा -5, लेकिन 3 से 24 -5 कैसे दिखाई दे। मतलब जब आप a से z के बीच में रहते हो तब आप माइनस करते हो तो हो जाता है, t है -5 किया o आ जाएगा, s है -10 किया, s 19 नंबर पे -10 किया, 19 में से 10 गए 9, आ जाएगा। a से z के बीच में रहते हो तब दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब z से पार हो जाते हो, प्लस हो या माइनस हो, तब दिक्कत आती है। तो पहली चीज ये पता करेंगे कि कितना माइनस हुआ, फिर ये पता करेंगे कि उतना माइनस करके क्या आएगा। ठीक, तो पहले यही एग्जांपल ले लेते हैं, सी से x, है ना। देखो सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, x कितने नंबर पे, 24 नंबर पे। अब कैसे पता चले कि कितना माइनस हुआ है, सी से x कितना माइनस हुआ है ये कैसे पता चले, है ना। तो देखो 3 तो ये रहे, 26 से कितना कम है, 2, 3 ये रहे, 26 से 2 कम है तो 3 और 2 5 हो गया। 26 से कितना कम है, 2, तो 3 और 2 5 हो गया। ठीक, तो सिंपल है। दूसरा तरीका यह है कि इसमें से ये माइनस कर दें, इसमें से ये माइनस कर दें, 3 में से 21 गए, सॉरी 3 में से 24 गए -21, और 26 से 21 घटा दो 5, क्योंकि लेटर 26 होते हैं। एक तरीका ये है, 26 से कितना कम है, जितना कम है वो इसमें ऐड कर दो तो भी वही आएगा, 26 से कितना कम है, जितना कम है वो इसमें ऐड कर दो तब भी यही आएगा, या इनका माइनस में वैल्यू निकाल लो और 26 में से माइनस कर दो। जैसे D से हम x देखें तो D 4 नंबर पे, x 24 नंबर पे, तो -20, 26 से -20 6 होगा, यानी कि F आएगा। नहीं F नहीं आएगा, सॉरी पहले तो पता कर रहे हैं ना, सॉरी पहले पता करें ना कितना माइनस है। ठीक है, जैसे E से
x पता करना है, ई 5 नंबर पे है, 24 कर दिया तो 24 में से 5 गए 19, 26 में से कितना कम है, 7 कम है, तो -7 हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो f से t पता करना है, f 6 नंबर पे है, t 20 नंबर पे है, 20 में से 6 गए 16, -16, 26 से कितना कम है, 10, तो -10 हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में बताना, और जिस बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बताया उसको एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगा कि ई में से ई से हम मान लो यू निकालें तो कितना माइनस हुआ है। जिसने कमेंट किया पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा, उसको प्यारा सा गिफ्ट दूंगा। कितना माइनस किया है बताओ, जवाब दो। अब ये तो हमें पता चल गया कि कितना माइनस हुआ है, माइनस में वैल्यू निकाल लेते हैं, 26 से कर लेते हैं। अब जितना माइनस हुआ वो अप्लाई भी करना होता है। मान लो -8 पता चल गया तो -8 अप्लाई भी तो पता करना है, -8 अप्लाई भी तो करना है कि नहीं है भाई, कि भाई सी में -8 लगाएंगे तो क्या आएगा, सी में -8 लगाएंगे तो क्या आएगा, ये भी तो पता करना है। कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। जैसे सी में -8 करते हैं तो सी 3 नंबर पे -8 -5 हो गया, वही 26 में से 5 घटा दो 21, 21 पे यू होगा। बात वही है, तरीका वही है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डी में -8 पता करना है, 4 -8 -4, 26 में से 4 गए 22, 22 पे वी होगा। जैसे ई में -10, 5 में से 10 गए -5, 26 में से 5 गए 21, 21 पे यू होगा। जैसे एफ में -10 करेंगे, 6 में से -10 गए -4, 26 में से 4 गए 22, 22 पे भी होगा। जैसे जी में -9, 7 -9 -2, 26 से 2 घटा दिया 24, और 24 पे x होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, डी में -10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन मार्क, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एफ से आई +3, आई से एल +3, एल से ओ +3, तो सब में +3 है, +3 +3 +3 और +3, 15 3 18 आर होगा, खत्म। +3 +3 +3, 19 और 3 22 वी होगा। ये खत्म, ये खत्म, सारे +3 के थे, तो बस जल्दी आगे बढ़ेंगे। आंसर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जल्दी आगे बढ़ बढ़ करके सोल्व करने होते हैं। और अगर आपको ढंग से रीजनिंग डिटेल में सीखनी है तो आप मेरा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्क क्या है, लाइव में आप लाइव पढ़ोगे, रिकॉर्डेड में सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। दूसरा फर्क, फीस रिकॉर्डेड की कम रहती है, लाइव की ज्यादा रहती है। तीसरा फर्क कुछ नहीं है, यहाँ जैसे अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, अगर आप कमेंट करना चाहते हो, लाइव देखना चाहते हो तो लाइव लो। कहाँ से, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सेम मिलेंगी हर एक में, कि लाइव क्लासेस मिलेंगी तो उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लासरूम सीट भी मिलेगी उसमें रिकॉर्डेड में मिलेगी, प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, चैप्टर वाइज मॉक भी मिलेंगे, कंबाइन में मॉक मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप लाइव लेने का मन है ना तो रीजनिंग स्पेशल मत लेना, मैथ स्पेशल मत लेना। कई बच्चे देखो पहले आदित्य रंजन सर का मैथ स्पेशल ले लेते हैं, फिर इंग्लिश स्पेशल ले लेते हैं, 1000 2000 रुपए तो यहीं चले गए हैं भाई। भाई शुरू में ही 2700 रुपए में सारे बैच इकट्ठे कॉम्बो लाइव मिल जाएगा। रीजनिंग स्पेशल मेरा मिल जाएगा, आदित्य रंजन सर का मैथ्स स्पेशल, प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल, और जीएस स्पेशल, लाम सिंह नैन का कंप्यूटर स्पेशल, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। कितने में, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो।
कोई दिक्कत आए तो। चलें अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या पैटर्न है देखो, हमने क्या देखा, हमने देखा Q से M, Q 17 नंबर पे, M 13 नंबर पे, तो -4 हुआ, फिर I 9 नंबर पे -4 हुआ। ये जो पोजीशन है ना, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए, और दिमाग में कब आएगी, जब दिमाग में फिट होगी। और पढ़ा रखा इसी यूट्यूब चैनल पे, अल्फाबेट नंबरिंग बाय विक्रमजीत सर, सर्च कर लेना, अल्फाबेट नंबरिंग बाय विक्रमजीत सर, पहली वीडियो है, मात्र 12-15 मिनट में ही जिंदगी भर याद रह जाएगा, कभी नहीं बोलोगे। कि -4 हुआ, ठीक है, फिर से -4 हुआ, फिर से -4 हुआ, फिर से -4 होगा, तो A -4 -3, अभी अभी सिखाया था, 26 से कितना कम है, 23 पे W होगा, ये खत्म, ठीक। T से P -4, P से L -4, L से H -4, H से D -4, तो D -4 यानी कि 0, D -4 यानी कि 0, 0 पे Z होगा, ठीक है, तो W Z से ऑप्शन बनेगा, W Z से। अगला C दोनों ऑप्शन में है, तो सीधा नंबरिंग की पोजीशन देखो, नंबरिंग में 13 + 6 19 + 6 25 + 6 31 + 6 37 + 6 37 + 6 43 43 47, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, ठीक है, जो सेम सेम है वो जल्दी जल्दी करेंगे। अब y से q -8, भाई 17 और 8 25 होते हैं ना, -8 -8 -8, तो a से -8 कर दो, -7, 26 में से 7 गए 19, s से शुरुआत होगी, -8 -8 -8, L में भी -8 -8 -8, सब में ही -8 है, तो V में -8 करो, N आएगा, N में भाई V में -8 करोगे तो N आएगा, है ना, N होगा, N में -8 करोगे तो F आएगा, यानी कि SNF होगा। SNF कहाँ है, D इज द राइट आंसर। ऐसे सवालों को सेम करा चुका ना, -8 का ही कराया था, तो क्यों टाइम वेस्ट किया। भाई जो क्वेश्चन स्पीड में हो सकते हैं उनको स्पीड में चलता हूँ, जो क्वेश्चन समझाने उनको समझाता हूँ, डिटेल में चलना मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, देखो F से H F 6 नंबर 8 नंबर, F से H क्या बना, +2 बना। अब यहां क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना, सेकंड, यहां क्वेश्चन मार्क है, फिर L, जल्दी क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हो सकता है +2 का +3 चले, हो सकता है +2 ही चल जाए, जल्दी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो डिसाइड नहीं कर सकते, आगे बढ़ेंगे, तो अभी नहीं डिसाइड कर सकते, +2 मान मत लेना। L से N देखा, L से जब N देखा तब +2 दिखाई दिया, हाँ अब माइंड में है कि +2 है तो हो सकता है +2 बन जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, +2 अगर हम करेंगे तो H में +2 करके क्या आएगा, 8 2 10 J आएगा, और J में ही +2 करके L आएगा, तो L ठीक दे रखा है, J में ही +2 करके यहां J आएगा तो यहां L आएगा, यानी कि पहला लेटर J होगा, और पहला लेटर J होगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, आंसर। ये क्वेश्चन एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व हो गया, लेकिन कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूरा सिखाना है, कारण बता रहा हूं क्यों सिखाना। देखो +2 का पैटर्न लगा, अब N से P +2, P से फिर +2, यहां भी +2 का पैटर्न लगा, P से आपका +2 R बन जाएगा, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो T से P -4, यानी कि +2 जरूरी नहीं अगले में भी +2 हुआ, P से T, P से H, यहां देखो T से P -4 हुआ, T से आपने P देखा -4 देखा, है ना, P से यहां H -8 है तो यहां -4 होगा, P से H -8 है तो P से यहां -4 होगा, तभी -4 होगा ना, P से -4 आपका 16 में से 4 गए 12, 12 पे L होगा, यानी कि +2 +2 -4 पैटर्न है, जरूरी नहीं कि +2 +2 +2 ही चले, ये जरूरी नहीं है। अब नंबरिंग का मुझे सिखाना है, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क था ना, सॉरी, 1 फिर 3 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 27 फिर 81, देखो ये इंटू 3 है, ये भी इंटू 3 है, तो ये भी इंटू 3 है, ये भी इंटू 3 है, देखो नंबरिंग में मल्टीप्लाई की सीरीज चली है तो 9 बनेगा, या पावर में देख लो भाई,
हालांकि एक से शुरू नहीं कर सकते, उसके बाद सोच सकते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो इंटू तीन वाला पैटर्न है। मुझे नंबरिंग का भी पैटर्न बताना था, इसलिए डिटेल में बताया। तो जिस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं उसको जल्दी करवा रहा हूँ, डिटेल में समझना डिटेल में करवा रहा हूँ। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ देखो जल्दी से। एफ से आई प्लस 3, मैंने कहा जल्दी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो अगले का देखेंगे। ओ से आर प्लस 3, यानी कि यहां भी +3 हुआ होगा, और आई में +3 करेंगे, 9 और 3 12, और 12 पे एल होगा। एक ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन खत्म, अगले में बढ़ेंगे। एल से जे 12 10 -2 हुआ, फिर जे से फिर -2 होगा एच, एच से फिर -2 एफ, एफ से फिर -2 डी, यानी कि एच बनेगा। तो ये ऑप्शन खत्म, पी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो +3 पैटर्न है, -2 पैटर्न है, जरूरी नहीं अगला +3 हो, अगला डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब हर लेटर में अलग पैटर्न चल सकता है, नंबरिंग का अलग पैटर्न चल सकता है, नंबरिंग का अलग पैटर्न चल सकता है। जैसे नंबरिंग की एक बार आंसर तो आ ही चुका, नंबरिंग की बात कर लेते हैं। 29 फिर 22 फिर क्वेश्चन मार्क, यही तो है। हाँ 29 है, फिर 22 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 2 कैसे आ गया? अच्छा 2 है, और ये डैश दे रखा है, इनमें डैश नहीं है, मतलब ये -11 है। ये एक में डैश है, एक में -11 है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ -7 हुआ, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ देखो -7, जब जल्दी क्वेश्चन मार्क आ गया तो पता नहीं। 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, क्या चलेगा, बट यहां तो पता है -13, यहां पता -13, तो 7 9 11 13 और नंबर की सीरीज चलेगी, तो -9 हुआ, -11 हुआ। ठीक है, डन। चलो ये पैटर्न सी नंबरिंग में फॉलो हो रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में y से h -9 नहीं +9 सॉरी, y से z a b c d आगे बढ़ेंगे ना, +9 फिर +9, 9 और 8 17 होते हैं, फिर +9, तो z में +9 करेंगे तो i आएगा, i आएगा तो एक ऑप्शन तो गया। ठीक है, +9 का पैटर्न है। नेक्स्ट k में सेकंड लेटर डिफरेंट है, हाँ के वहां पर y है, ऑप्शन पे नजर जरूर रखेंगे। ठीक है, तो +9 का पैटर्न है, a से +9, जे से +9, बी से +9, बी से +9 होगा, 9 और 2 11, के बनेगा, एक और ऑप्शन खत्म। सी से +9, एल से +9, यू से +9, डी से +9, 9 और 4 13, 13 पे एम होगा, ये ऑप्शन खत्म, बी इज द राइट आंसर। सारे +9 तो आगे बढ़ेंगे सीधा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, टी से टी से यू तो लगातार TUVW बनेगा, दोबारा TUVW बनेगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर, आंसर हो गया। क्लियर है? हर एक में अलग अलग पैटर्न है इसमें। पहला लेटर तो इतना आसान था, देखो इसको कॉम्प्लिकेटेड तो खूब बनाया एग्जामिनर ने, लेकिन पहला ऐसा दे दिया और ऑप्शन ऐसा दे दिया कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पैटर्न टिपिकल लगेगा कि हर एक में अलग अलग फॉलो हो रहा है, हर एक में अलग अलग बता रहा हूं कैसे, लेकिन पहला लेटर TUVW बनेगा, ऑप्शन खत्म। हर एक में अलग अलग कह रहा हूं ये, कि U से Q +1 नहीं है, U से Q कुछ और है, U से Q -4 है, सेकंड लेटर -4 फॉलो कर रहा है, R से T +2 फॉलो कर रहा है, सब में अलग अलग देखो, +1 पैटर्न है, -4 पैटर्न है, +2 पैटर्न है, और इसमें इसमें तो और ही अलग है, -11 है, 71 से 60 गया है, -11, यानी कि कितना टिपिकल बनाने की सोची थी एग्जामिनर ने, लेकिन ऑप्शन इतने आसान बना दिए कि डब्ल्यू सही आंसर, ABCD सही आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भाई, देखो L से J आपका -2 हुआ है, ऑप्शन अलग अलग है, L से J ही हो जाएगा, -2
-2 -2, F -2, 6 में से 2 गए 4, डी से शुरुआत हो गई आंसर। ठीक है, तो छोड़ो, आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। P से J -10, J से Z -10, फिर -10, तो -10 -10 -10 का पैटर्न है ना, -10 -10 -10 -10, तो P में -10 करेंगे, 16 में से 10 गए 6 पे F होगा, ये खत्म। W से M फिर -10, M से C फिर -10, C से S -10, S से -10 करेंगे 9, I बनेगा। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, I से G, I से G -2, यहां C से A -2, G से फिर -2 होगा, तो E बनेगा, G से -2 होगा। E से H +3, H से +3, N से Q +3, तो H +3, 8 3 11, K होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक बार लेटर ऊपर, एक बार लेटर नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, तो लेटर से लेटर सोचो। डी से जी +3, जी से जे +3, जे से एम +3, एम से पी +3, पी से फिर +3 होगा, 16 और 3 19, नीचे एस होगा, ये ऑप्शन खत्म, और नीचे एस होगा, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, नंबरिंग में यहां -3, यहां -3, यहां -3, यहां -3, यहां -3, 11 में से 3 गए 8, 8 पे ये डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबरिंग से नंबरिंग का सोचो और लेटर से लेटर का सोचो। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, चलो, UTSRQ सिंपल है, एक एक घट गया, UTSRQ एक एक घट गया, EFGHI एक एक बढ़ गया, ये तो बहुत सिंपल है, QI, और QI सारे ऑप्शन में है। 5 -1 4 +2 6 -3 -1 +2 -3 +4 -5 +6, 1 + 1 -1 + 1 माइनस, ये चल रहा है, 1 + 1 -1 + 1 माइनस चल रहा है भाई। 5 में से एक -1, यहां से यहां -1 हुआ ना, यहां से यहां +2 हुआ, 4 + 2 6, 6 -3 3, तो 3 + 4 होगा, 3 + 4 7 होगा आंसर। ठीक है, 4 और 3 7 और 5 12, और 12 और 3 15, और 5 +3 + 5 +3 + 5 +3 + 5। ठीक है, तो +3 + 5 लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व। डी में +3, डी में +3 6, जी में +3 12, एल में +3 15, 15 में +3 20, 20 में +3 डब्ल्यू, तो दो ऑप्शन खत्म। नहीं नहीं, +3 नहीं है, अभी बोला तो था +5, +3 7 और 5 12 +5 है, सॉरी 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 सॉरी, मैं सोचा सेकंड लेटर में +5 है, +3 फिर +5 है, 7 और 5 12 है, फिर +3 है, फिर +5 है, तो अब +3 ही होगा, होगा डब्ल्यू से ही शुरू। ठीक है, आई में ओ +3 9 और 15, नहीं नहीं 9 15 +6 +6 +6 +6 +6 +6, जी में +6, 7 और 6 13, एम होगा, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, सिंगल ही सीरीज है भाई।
सिंगल है, सोचो। +5 +5 +5 हो गया, +5 सारा ही +5 है। +5 +5 +5 +5, 9 और 5 14, 9 और 5 14 क्यों कर रहा हूँ? अच्छा आय दिख गया मेरे को, ये आय नहीं है, एल है। 12 5 17 क्यों होगा? खत्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, PQRS, बहुत सिंपल है तो, खत्म खत्म। PQRS लगाता है, GHIJ, खत्म। ये तो आसान ही था, ठीक है। तो आसान भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं। कभी भी सिर्फ मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं करने चाहिए और सिर्फ आसान आसान सवाल नहीं करने चाहिए। सिर्फ मुश्किल मुश्किल सवाल करने का नुकसान क्या है? उसका नुकसान यह होता है कि बंदे का टिपिकल ही दिमाग चलता रहता है, आसान से आसान पैटर्न में भी उल्टा पुल्टा सोचने लग जाएगा। इसलिए बैलेंस मिला के चलना चाहिए। कई बच्चों की आदत होती है कि सिर्फ आसान तो मैं कर ही लूंगा, मुश्किल की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, टफ टफ हार्ड 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 हार्ड, और पता चला इतना आसान है ABCDEFG, उसमें भी सोच रहा है कुछ तो डिफरेंट मिलेगा। नहीं भाई, आसान की भी आदत डालो, मुश्किल की भी आदत डालो। आदत एग्जाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आदत होनी चाहिए, ठीक। तो उसके साथ साथ अगर आप हमारे यहाँ पर रह करके पढ़ना चाहते हो तो एक ही जगह पे रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग सब कुछ है, ठीक है। लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग सब कुछ एक ही जगह पे। डाउट क्लास, रहना, खाना, पढ़ना, लाइब्रेरी, डाउट टीचर, डिस्ट्रक्शन, इन सब से दूर ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना। ये रैंक स्कूल कैंपस का नंबर है, ठीक है। मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके कमेंट पर्टिकुलर पढ़ूंगा मैं, उनके रिप्लाई करूंगा, फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, वी वांट नेक्स्ट वीडियो, सारे लोग कमेंट करें, ये पता भी चल जाएगा लास्ट तक कौन पहुंचा है, क्योंकि ये बात मैंने लास्ट में बोली है ना। आपको ये क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी रीजनिंग बाय विक्रम सर ऑफिशियल और रैंक स्कूल ऑफिशियल टेलीग्राम पर। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो विक्रमजीत सर रीजनिंग नाम से, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। अपना प्यार कमेंट में बताना। थैंक यू, लव यू और साई ब्लेस यू, ओम साई राम। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।